न चिकन, न बीफ, न मटन। आज हम बनाएंगे कुछ डिफरेंट और मज़ेदार सी रेसिपी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जी आलू के सीख कबाब। ये सीख कबाब बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। और यकीन करें, जब आलू के ये सीख कबाब अपने घर वालों को बनाकर देंगी तो वो गेस्ट ही नहीं कर सकेंगे कि ये सीख कबाब अपने चिकन के साथ बनाए हैं या फिर आलू के साथ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। तो चलिए आइए इस मज़ेदार सी टेस्टी से आलू के सीख कबाब की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। टाइम को हम यहाँ पर क्यों ज़िया कर रहे हैं। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ देकर ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलू के मज़ेदार से सीख कबाब बनाने के लिए यहाँ पर हमने 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं। इसके बाद हमने इनका छिलका रिमूव करके इनको हमने फ्रिज में रख लिया था। और आलूओं को आपने अच्छी तरह से ठंडा करके ही यूज़ करना है। इससे क्या होता है कि रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनती है। इसके बाद यहाँ पर हम एक बाउल लेंगे और इसके साथ हमने ग्रेटर ले लिया है। इस तरह से इसकी मदद से हम आलूओं को ग्रेट करेंगे। अगर आप चाहें तो मैच भी कर सकते हैं, लेकिन मैच आपने बहुत अच्छे से करना है ताकि जो आलू के चम्स वगैरह हैं वो बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। तो इसी तरह से जो है वो हम सभी आलूओं को अच्छी तरह से कद्दूकशर की मदद से कद्दूकश कर लेते हैं। आलूओं को ग्रेट कर लिया है हमने। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला और 1/2 टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला। इससे बहुत मज़ेदार सी खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी। इसके अलावा सूखा धनिया जो कि पिसा हुआ है 1 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये जस्ट कलरिंग के लिए, अगर आपके पास नहीं है आप स्किप कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसके अलावा कटी हुई 2 से 3 हरी मिर्चें। अगर ज़्यादा तीखी हैं तो आप एक ले लीजिए। इसके अलावा चॉप करके हमने प्याज शामिल किया है एक मीडियम साइज़ का, और इसके साथ हमने फ्राई प्याज लिए हैं। इस तरह से फ्राई प्याज ऐड करने से सीख कबाब में बहुत मज़ेदार सा टेस्ट एनहेंस होता है। बाइंडिंग के लिए हम इसमें चावल का आटा शामिल कर रहे हैं जो कि 1/2 कप है। सिंपली आपने चावल लेने हैं, इनको मिक्सी के जार में ऐड करके आपने फाइन पाउडर तैयार कर लेना है। इसके अलावा 1/2 कप इसमें ब्रेड ग्राम शामिल करेंगे, इससे बहुत अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो इसकी जगह आप कॉर्नफ्लोर या कॉर्नस्टार भी ऐड कर सकते हैं। इससे ये होता है कि अगर आप राइस पाउडर ऐड करते हैं इसका टेस्ट बिल्कुल भी फील नहीं होता सीख कबाब में, लेकिन कॉर्नफ्लोर ऐड करने से थोड़ा सा टेस्ट महसूस होता है उसका। इसके अलावा हम इसमें थोड़ा सा धनिया शामिल कर लिया है। अब हैंड्स को अच्छी तरह से वॉश करके तमाम मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। तो यहाँ पर ये हमने मिक्सचर तैयार कर लिया है, इस तरह से ड्राई सा ये बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, इस तरह से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे इस तरह से, और इसको हल्का सा प्रेस करते हुए कुछ इस तरह से शेप देंगे। अगर आपके पास भी सीख नहीं है तो आप इसकी जगह पेंसिल ले सकते हैं, जिस तरह से हमने ली है। इसकी मदद से बहुत ज़बरदस्त सी सीख कबाब की शेप बनती है। इसको आपने थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेना है और उसके बाद कुछ इस तरह से आपने पेंसिल को इसके अंदर शामिल करना है और इसको अच्छी तरह से ऊपर से शेप देनी है, जिस तरह से सीख कबाब की होती है। फिंगर की मदद से बड़ी आसानी से शेप बन जाएगी और एकदम परफेक्ट तरीके की, इस तरह से। तो इस सीख कबाब की शेप बन चुकी है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से शेप बनी है। इसी तरह से मैं एक और भी आपको बता देती हूँ। इस तरह से आपने लेना है थोड़ा सा मिक्सचर, इसको हैंड्स पर थोड़ा सा शेप देना है ताकि एक तरह से सेटल आउट हो जाए ये, इस तरह से। और उसके बाद हम पेंसिल को ऐड करेंगे इस तरह से, और ऊपर से हम फिंगर की मदद से शेप बनाएंगे सीख कबाब की। देख सकते हैं बग़ैर सीख के हमारे कितने मज़ेदार से और कितने ज़बरदस्त शेप के साथ ये सीख कबाब बनकर रेडी हो रहे हैं। तो ये भी हमारा बनकर तैयार है। इसको भी निकालेंगे और रख लेंगे जी प्लेट में। इसी तरह से हमने सभी सीख कबाब बनाकर तैयार कर लेने हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो माशाल्लाह से हमारे 13 सीख कबाब बनकर तैयार हुए हैं। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि 1/2 सीख कबाब हम फ्राई करेंगे और 1/2 को हम स्टोर करेंगे। स्टोर करने का तरीका बहुत आसान है कि आपने इसी तरह से इनको फ्रीज़र में रख लेना है। जब ये इनके अंदर बर्फ़ जम जाए, मतलब ये सेटल आउट हो जाए, आपको लगे कि इनकी शेप अब ख़राब नहीं होगी, अच्छे से फ्रीज़ हो चुके हैं, तो उस स्टेज पर आप इनको किसी भी एयर टाइट डब्बे में या इसके अलावा आप सीलिंग बैग में ऐड करके इनको रख सकते हैं 2 वीक तक, और बहुत ही आसानी से आप फिर बच्चों को लंच बॉक्स में डालकर दे सकते हैं। इस तरफ माशाल्लाह से हमने ऑयल को प्रीहीट कर लिया है। ऑयल गर्म हो चुका था तो हमने इसमें सीख कबाब ऐड कर दिए हैं जी फ्राई करने के लिए। इसी तरह से हम इनको ऐड करेंगे और ऑयल को आपने गर्म करना है।
इस तरह से माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से ये सीख कबाब बनकर तैयार होते हैं। आप रेसिपी को सेम फॉलो करते हुए बनाएं, इंशाल्लाह से आपके सीख कबाब भी बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। अब हम क्या करेंगे कि जब से एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो हम इनकी साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड से गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई करेंगे। रेसिपी अच्छी लग रही है, रेसिपी को थम्स अप दीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आपने इनको इतना फ्राई करना है जब तक कि इनके ऊपर खूबसूरत सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं एकदम ज़बरदस्त किस्म का गोल्डन कलर आ चुका है। इस स्टेज पर हम इन मज़ेदार से सीख कबाब को निकाल लेंगे। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी, बहुत यमी और एकदम ज़बरदस्त टेस्ट के साथ ये सीख कबाब बनते हैं। यकीन करें जब आप घर वालों को बनाकर देंगे तो वो गैस ही नहीं कर सकेंगे कि आपने इनको बगैर चिकन के साथ बनाया है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त बने हैं। और कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि फ्रीज़ करने के बाद हम उसको किस तरह से, आप थोड़ी देर पहले निकाल दें और ऑयल गरम करें और इनको फ्राई करने के लिए शामिल कर दें। तो लीजिए माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से कि हमारे सीख कबाब एकदम रेडी हो चुके थे। इनको हमने फाइनली डिश आउट कर लिया है। इसके साथ हमने हरी चटनी को सर्व किया है। अगर आप चाहें तो केचप वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब मैं इन मज़ेदार से सीख कबाब को आपको चेक करवा देती हूँ। माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बने हैं और आप देख सकते हैं, आपको पता नहीं चल रहा होगा कि इसमें हमने चिकन शामिल किया या नहीं की, क्योंकि यकीन करें देखने से तो बहुत लाजवाब है मगर खाने में क्या ही बात। रेसिपी इस स्टेज पर अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। यकीन करें खा के मज़ा ही आ गया है। बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार बने हैं। मेरे कहने पर आप इस रेसिपी को एक दफ़ा से ज़रूर बनाएं और अपना राय देना बिल्कुल ना भूलें कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आप मुझे DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, यही मेरा पेज है फजर का किचन। एकदम पता नहीं चल रहा कि इसमें हमने चिकन को शामिल किया है या नहीं किया। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार से बने हैं। इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूँगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।